हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा अड्डा 24/7 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर। एक भ्रम फैला हुआ है स्टूडेंट्स में कि वो अपनी कैटेगरीज को अब चेंज कर सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। जैसे मान लेते हैं किसी ने प्री के पेपर में जनरल से फॉर्म भरा हो और अब वो उसका सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं बना हो लेकिन अब बन गया हो, तो अब वो उनकी कोशिश है कि भाई हम अपना क्या अपलोड कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए ये चीज़ होनी बहुत बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब प्री के फॉर्म में हमें फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस हमें उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ कि उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन 14 जून की हमारी लास्ट डेट थी CET प्री की, तो वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि सरल की साइट नहीं चली। अब वो प्रॉब्लम तो जेन्युइन थी लेकिन HSSC ने उसको कट ऑफ डेट वही माना 14 जून। उसके बाद काफ़ी बच्चों के बन के आए हैं, लेकिन HSSC ने जब करेक्शन विंडो खोली थी उस टाइम पे उनको सिर्फ उन बच्चों को मौका दिया था अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जिनके सर्टिफिकेट्स पे 14 तारीख की डेट थी, 14 जून तक वैलिड थे। उसके बाद के सर्टिफिकेट उन्हें कंसिडर नहीं किए थे। अब एक बात फैली हुई है स्टूडेंट्स में और कई टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल्स पे भी है कि भाई अब आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। आप रिजर्व कैटेगरी से जनरल में तो जा सकते हैं मेंस के लिए, लेकिन मेंस के लिए जनरल से और रिजर्व कैटेगरीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने प्री में भी जनरल भरा हुआ है। इसका कारण ये है इसका कारण ये है कि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इतना जो सरकार ने झंझट किया, कोर्ट केसेस, ये उनकी क्या वैल्यू रही अगर प्री के बेस के जो हमने फॉर्म में अपनी डेटा फिल किया है अगर वो ही ट्रू नहीं है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो इस वजह से अब वो मौका शायद नहीं मिलेगा। शायद क्या, मैं 99% श्योर हूँ कि अब वो मौका नहीं मिलेगा। लोग आपको बहका रहे हैं अपने कोर्स बेचने के चक्कर में, तो प्लीज़ आप उन बातों में ना आएँ और जनरल के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग CET प्री एग्ज़ाम में भरी हुई कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैंने आपको बताया है और कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये अनफेयर भी है उन बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत से सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चेंज नहीं हो सकते। हमने पिछली बार भी देखा था, जैसे हमने CET प्री दिया था पिछला वाला 2022 वाला, तो उसमें जब हमने मेंस के फॉर्म भरे थे तो आपको याद होगा कि हमारी कैटेगरी पहले से ही, जैसे ही हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं CET प्री का, तो हमें उसका मिलता है। CET प्री का वो जो पूछता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, उस टाइम पे आपकी कैटेगरी पहले से ही फिल की हुई होती है उसमें कि हाँ भाई ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस केस में वो चेंज नहीं होती। यही कारण है। और हरियाणा पुलिस के अब कैंडिडेट्स की 11 जनवरी को पोर्टल जब ओपन होगा फॉर्म भरने के लिए, तब शायद आप देख पाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहें। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का एक काम चला हुआ है, कई टेलीग्राम चैनल्स ने बनाया हुआ है। यही लोग बाद में आपको उकसाएंगे, आपसे केस करवाएंगे, केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, भर्तियाँ लेट होंगी। तो आप जेन्युइन चीज़ों पे ध्यान दें अपना। आप जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, हरियाणा पुलिस में ऐसा है कि अराउंड 65-60 के अराउंड जनरल के बच्चों का फिजिकल में नंबर आएगा। आप फिजिकल की तैयारी करते रहें क्योंकि फिजिकल एक तो मौसम ऐसा है और एक काफ़ी बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। और अगर फिजिकल फैब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों को बहुत मुश्किलें आएंगी। देखने में रेस हमें आसान लगती है लेकिन वो आसान है नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चक्करों में ना पड़े, ना कहीं अपने HSSC में डॉक्यूमेंट लेके भागे फिरे। सर्दी का मौसम है, आप अपने अच्छे से रनिंग करें, तैयारी करें। और अगर आपका पुलिस की एज हो चुकी है या और एज हो चुके हो तो आप नेक्स्ट भर्तियाँ भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस की भर्ती आ गई तो सरकार इसी के पीछे पड़ी रहेगी। इसके फॉर्म फिल करवा के मेरे हिसाब से जो बचे हुए ग्रुप्स जो विड्रॉ हुए थे उसमें स्टेनो मेन है, उसके अलावा डीजल मैकेनिक की थी, सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी सुनने में आया है कि होगी भर्ती अभी। तो हम इसकी वीडियो एक अलग से बना देंगे डिटेल में कि कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं जेन्युइनली, जिनका एक
जेन्युइन चांस है आने का, बाकी तो नहीं। बाकी को तो मैं आपको 30,000 वैकेंसी और भी गिनवा सकता हूँ कि ये भी आएंगी वो भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल इस साल में जो गवर्नमेंट का एक प्लान है, जो फेज़ 1 उसके अकॉर्डिंग जो भर्तियाँ आने वाली हैं उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए। पुलिस का फॉर्म निकले तब अच्छे से अपना सोच समझ कर फॉर्म भरिए, सीएससी के चक्कर में ना पड़ें, अपना फॉर्म खुद भरें। सीएससी में कभी कभी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं जिसको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते, फिर हमें अपने परेशान होना पड़ता है। इस वजह से आप अपना खुद फॉर्म भरें। पहले यूट्यूब पे काफ़ी लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं फॉर्म भरने का, आप उसको देख के और अच्छे से अपनी डिटेल्स को अपने पास रखें, नंबर्स को अच्छे से उसमें पुटअप करें और अपना फॉर्म अच्छे से भरें। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और आप एक फॉर्म की गलती की वजह से आप बाहर हो जाओ, ऐसा ठीक नहीं है। तो आप तैयारी भी करते रहिए, साथ ही रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। रिटर्न एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा। अगर फेब में इनके फिजिकल कंप्लीट हो जाते हैं तो मान के चलिए मार्च के मंथ में या तो आपके मेल और फीमेल कांस्टेबल के अलग अलग पेपर होंगे, तो पर वीक का हिसाब चलता है हरियाणा में, सैटरडे और संडे का। फीमेल कांस्टेबल में ज़्यादा बच्चों को नहीं पेपर देने की वो नहीं है, 600 पोस्ट निकली है तो 6,000 बच्चों को ही बुलाएंगे फाइनल रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। तो उनका पेपर तो एक दिन में हो सकता है, एक शिफ्ट में ही होगा सब पेपर, फीमेल का भी और मेल का भी। तो मेल कांस्टेबल की दो शिफ्ट हो सकती है, या हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में सारा पेपर ले लिया जाए एक ही दिन। तो सैटरडे संडे का हिसाब होता है एचएसएससी का। तो आप मार्च के मंथ के हर सैटरडे संडे को एक तरीके से एग्ज़ाम डेट के मान के चलिए। अच्छे से आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को आप बिल्कुल बूस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे जॉब अब ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता हो कि हमने अगले 5 मंथ 6 मंथ के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इनको फिर आगे भी प्रोसेस करनी होती हैं। और भी भर्तियां हैं, अब की बार सारी भर्तियां एक एक करके होंगी, ना कि सारी एक साथ होंगी। तो भर्तियों का ये दौर और सिलसिला अब अगले 3 साढ़े 3 साल तक चलता ही रहेगा। तो आप ध्यान दें, अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग भर्तियों की तैयारी करते रहिए। हर तरीके की भर्ती आएगी, जैसे पिछली बार आई थी वैसे ही भर्तियाँ आएंगी, एक साथ नहीं आएंगी लेकिन अलग अलग आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हों चाहे कुछ और फील्ड से हों। और अफवाहों से दूर रहें, अफवाहें बहुत चलती है मार्केट में, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आपको पता है जेन्युइन अपडेट्स किसी के पास नहीं होती, सब अपने तुक्के लगाते हैं। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, हरियाणा के प्रीवियस रिकॉर्ड से और गवर्नमेंट या एचएसएससी बोर्ड जो पीछे काम करती आई है उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगाइए और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ पे भरोसा कीजिए। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी करते हैं आगे बात अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय हरियाणा।